हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार पुलिस 2025 का न्यू सेट सोल्यूशन कराया जा रहा है। यह सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया है। आज सेट नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। पिछली 2 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हर रोज एक सेट का सोल्यूशन कराया जा रहा है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, ककोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था। ककोरी जो कांड हुआ था, उस कांड के अनुसार किसे फांसी पड़ रहा था तो दूध पीने के लिए दिया गया था, तो वह मना कर दिए थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। और जब माना किए थे तब बोले थे वह कि मैं अब अपनी माँ का दूध पीऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना कब हुई थी। हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना कब हुई थी। तो यह हुआ था 1910 ईस्वी में। ऑप्शन 1 हो जाएगा 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ किया था। भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रारंभ किया था। तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किए थे। जो इस नीति का प्रारंभ किए थे 1869 से 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वह कौन सा अधिवेशन था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन गांव में हुआ था वह अधिवेशन का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फौजपुर अधिवेशन। फौजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था। यह हुआ था 1973 ईस्वी में। जो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। 1973 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बोस्टन टी पार्टी क्या थी। बोस्टन टी पार्टी क्या थी। तो यह था चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना। चाय को समुद्र में फेंके जाने की घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा गया था। यह 1773 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति निम्न में से कौन था। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति कौन था। तो वह था मॉन्टेक्स्यू। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मॉन्टेक्स्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह किस धर्म का अनुयायी था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। वह था जैन धर्म का अनुयायी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैन धर्म के अनुयायी था। उदयन था जो हर्यक वंश से संबंधित था। उसने अपनी पिता अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। वह मगध के गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजात शत्रु की हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता है। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महादंड नायक। गुप्त काल में न्यायाधीश को महादंड नायक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ क्या होता था। मराठा शासन में मामलतदार का अर्थ क्या होता था। तो मामलतदार कहा जाता था बड़े प्रांतों के सूबेदार को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बड़े प्रांतों के सूबेदार को मामलतदार कहा जाता था। और छोटे प्रांतों के सूबेदार को कहा जाता था कामबिसदार छोटे प्रांत के सूबेदार को कहा जाता था। और बड़े प्रांत के सूबेदार को मामलतदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। कहाँ रहते थे। तो यह रहते थे श्री विष्णु के राजसभा में। श्री विष्णु के राजसभा में रहते थे।
सी विष्णु जो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी को बिहार को बंगाल से अलग करने की ज्ञापन दिया था? बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सुझाव दिया था? तो यह हो जाएगा चार्ल्स इलियट। चार्ल्स इलियट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार से बंगाल अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा मुस्लिम लीग। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन पर मुद्दा उठाया था? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है किस वर्ष से 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। यह किस वर्ष से शुरू हुआ है? तो यह हुआ है 2015 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2015 ईस्वी से संविधान दिवस हर 26 नवंबर को मनाना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया? कह रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक राज्य का दर्जा मिला, वह पूछ रहा है। तो यह मिला था 36वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत, और 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोग राज्य का विशेष दर्जा मिला था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जो 22वां राज्य बना था। सिक्किम बना था 22वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। नौकरी में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्ग हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 पीवी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पीवी सिंह द्वारा 1990 ईस्वी में किया गया था। इसे मंडल कमीशन के सिफारिश पर लागू किया गया था। यह जो आरक्षण लागू हुआ था वह मंडल कमीशन के सिफारिश पर लागू हुआ था 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 350 के का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 350 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2002 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मुख्य प्रतिद्वंदी थे? तो 17 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लक्ष्मी सहगल थे। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम थे जो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन की अस्थायी दौर शुरू हुआ? केंद्र की राजनीति में गठबंधन की अस्थायी दौर किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1996 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1996 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी अधिकतम अवधि कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 वर्ष होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष होता है, और यह लागू करने के 2 महीना पहले इसकी उद्घोषणा कर दिया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और 3 वर्ष के लिए लगता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगता है।
20 नंबर है, राजवित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राजवित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 243 के आई में राजवित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जो संविधान के भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, VVPAT का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया? तो यह किया गया था नागालैंड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित क्या है? अनुच्छेद 315 में क्या वर्णित है? तो वह है संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में वर्णित है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 312 में वर्णित है अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 320 में वर्णित है लोक सेवा आयोग के कृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है, बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? बहुरूपदर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? तो यह होता है 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी धारा के लिए। ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी उपयुक्त होता है। 25 नंबर कह रहा है, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पी प्रकार के अर्धचालक। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। अगला है, घर्षण को कम करने के लिए मशीन में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। घर्षण को कम करने के लिए मशीन में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है जो किस रूप में बदलता है? तो यह सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव जो ध्वनि सुनने के लिए सर्वोत्तम होता है वह कितनी डेसिबल तक अच्छा माना जाता है? तो वह हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 45 डेसिबल। WHO का मुख्यालय जिनेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? किरचॉफ के नियम के अनुसार जब लाल रंग की वस्तु को गर्म करते हैं तो वह किस तरह का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरा रंग का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, ऑरियोस्कोप टोकोस्कोप का प्रयोग होता है। ऑरियोस्कोप या टोकोस्कोप का प्रयोग कहां पे होता है? तो यह होता है कान के आंतरिक भाग की निपरीक्षण करने के लिए। कान के आंतरिक भाग की निपरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो यह है अंग्रेजी भाषा का। स्टेशन है जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? इनमें से कौन यौगिक शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्यालय। निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में हमेशा इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो प्राण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तव का पर्याय है। दास्तव में पर्याय है
तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तब बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वह है पयोद। पयोद ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ होता है, घन होता है, जल्द होता है, जलधर जलधर होता है, बलाधर होता है, इत्यादि होता है। आथ का विलोम शब्द क्या होगा? आथ का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इति। आथ का विलोम शब्द इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। आश्चर्य शब्द का तत्भव रूप होगा। आश्चर्य, आश्चर्य शब्द का तत्भव रूप क्या होगा? तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, अचरज। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अचरज। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इनमें से कौन सा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो वह है सहायता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सहायता। 38 नंबर मैथ है। 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 39 का ऑप्शन हो जाएगा 1। 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 45 का हो जाएगा, सॉरी 42 का हो जाएगा 1। 43 का ऑप्शन हो जाएगा 3। 44 का हो जाएगा 1। 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन भी बी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन भी बी हो जाएगा। 48 से देखते हैं। रूपल हिमनद स्थित है। रूपल हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बृहद हिमालय में स्थित है। रूपल हिमनद बृहद हिमालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 49 नंबर कह रहा है वडूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? वडूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन 1 हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई, वह किस योजना के तहत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। प्रशांत सुनामी चेतावना प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 51 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1998 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना किलोमीटर है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4.28 प्रकाश वर्ष। 4.28 प्रकाश वर्ष दूरी है। 53 नंबर है किस मंडल के निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मी में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूप एवं सहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई है पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल आता है। 54 नंबर है जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। जैतून का तेल का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, भूमध्य सागरीय देशों में। भूमध्य सागरीय देशों में जैतून का तेल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर मिलान करना है। 55 का ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। 56 नंबर कह रहा है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा 2, मुंगेर। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है और सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भाषा में विभक्त किया जाता है? बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितनी भाषा में विभक्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 भाषा में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2। पहला हो जाएगा हिमालय से निकली हुई नदी और दूसरा हो जाएगा
प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इक्थोलॉजी का संबंध किससे है? इक्थोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो मछलियों का अध्ययन को इक्थोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, मछली का अध्ययन को इक्थोलॉजी कहा जाता है। सर्पों का अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी, और छिपकली का अध्ययन को कहा जाता है सोरियोलॉजी, और कीटों का अध्ययन को कहा जाता है एंटीमोलॉजी। कीटों का अध्ययन को एंटीमोलॉजी कहा जाता है, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी, और छिपकली को सोरियोलॉजी, और मछली का अध्ययन को कहा जाता है इक्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मटर में जो मार्स रोग होता है वह किस तत्व की कमी से होता है? तो वह होता है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मैग्नीज की कमी से। धान में खैरा रोग होता है जिंक के कमी से, और फूलगोभी में भीपेटल रोग होता है मोलिबडेनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ पे होता है? तो वह होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एडिपोस ऊतक में। मानव शरीर में वसा का भंडारण होता है एडिपोस ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर कह रहा है, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क मानव के हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो वह होता है लगभग 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 300 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अपसेरुकी नहीं है? इनमें से कौन से जंतु हैं जो अपसेरुकी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो है अपसेरुकी नहीं है, बाकी सारा अपसेरुकी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, पाचन एंजाइम किसमें विद्वान होता है? पाचन एंजाइम जो होता है वह किसमें विद्वान होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाइसोसोम। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो चैनल पे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें। इसका हर रोज एक सोल्यूशन वीडियो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सुमिलित नहीं है उसको चुनना है। तो थायमिन रोग होता है, थायमिन की कमी से होता है बेरी रोग। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, यह भी सही है। विटामिन के की कमी से बांझापन, यह गलत है। विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमना होता है। नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा, यह भी सही है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया? लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया? तो 1905 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय मध्याह्न यानी दोपहर की भोजन की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1995 ईस्वी से। 1995 ईस्वी से दोपहर की भोजन जो वाली योजना है उसको शुरुआत किया गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार हैं? निक्की कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार हैं? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जापान। निक्की है जापान के प्रमुख शेयर बाजार। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष से किया गया? तो यह किया गया 2015 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2015 ईस्वी से। इस योजना के तहत 15 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग के लोग के लिए यह योजना शुरू किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा R.N. मल्होत्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? वाणिज्यिक बैंकों की जननी किस बैंक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अवध कॉमर्शियल बैंक को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर है राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 ईस्वी में मौद्रिक पद्धति की क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो 74 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सुखमय चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है? तो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट जिसका सूत्र होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। इसका उपयोग किया जाता है गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, कांच उद्योग में और उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग यह भी है, क्लोरीन का विघटन यह भी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह भी है। यानी इसमें से तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो 78 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 क्रायोलाइट। क्रायोलाइट है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। बोरेक्स जो है वह सोडियम का अयस्क है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और मैलेकाइट है जो कॉपर का अयस्क है। मैलेकाइट हो जाएगा कॉपर का अयस्क, कार्लेनाइट हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क, बोरेक्स हो जाएगा सोडियम का अयस्क और क्रायोलाइट हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्रायोलाइट। मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, मानव शरीर में किसके कारण विल्सन रोग होता है? तो तांबा की मात्रा की जब वृद्धि हो जाता है तो उसके कारण मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर हड्डियों, अंडे के छिलके तथा शंख का मुख्य अवयव है। तो 80 के ऑप्शन 1 हो जाएगा कैल्शियम। 81 नंबर है रीजनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 82 का भी हो जाएगा, 82 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 83 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 84 का हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा,
अगला है 85। 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 87 नंबर कह रहा है साबुन किसका सोडियम लवण है। साबुन किसका सोडियम लवण है। तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। एटीरिस अम्ल का साबुन किसका सोडियम लवण है। तो एटीरिस अम्ल का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 88 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 89 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 90 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 91 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 92 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 96 नंबर है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान जो 2023 में जारी किया गया वह किसके द्वारा जारी किया गया है। तो वह किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। 97 नंबर कह रहा है सुस्वागत ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। सुस्वागत ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जारी किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर खेलो इंडिया बीट्स गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। खेलो इंडिया बीट्स गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह हुआ था गुलबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गुलबर्ग जो जम्मू कश्मीर में है। इसका शुभांकर हिम तेंदुआ था। इसका शुभांकर था हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी यानी इससे जुड़े हैं। तो वह हो जाएगा 22 करोड़। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 22 करोड़ लोग। 100 नंबर है शक्ति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया। 2023 ईस्वी में शक्ति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी को। इस सेट का हर रोज एक सोल्यूशन वीडियो कराया जा रहा है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।